केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि महंगाई रोकने में असफल रहने पर रिजर्व बैंक ने सरकार को जवाब देने की जो रिपोर्ट तैयार की है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में ये जानकारी दी है। सर, पहला सवाल, रिजर्व बैंक असफल क्यों हुआ महंगाई को काबू करने के लिए, और दूसरा सवाल, सरकार ये बताना क्यों नहीं चाहती? यही शायद सबसे बड़ी वजह है शुभम, कि सरकार ये बताना नहीं चाहती कि रिजर्व बैंक असफल क्यों हुआ। हालांकि रिजर्व बैंक की असफलता हमारे सामने हमें दिख रहा है कि रिजर्व बैंक ने जो भारत में महंगाई को कम करने के लिए 6% का इंटरिम टारगेट रखा था और 4 से 6% का लंबे समय की अवधि का टारगेट रखा था, वो नहीं पूरा हो पाया। इस साल अप्रैल के बाद से भारत में ब्याज दरें बढ़ते बढ़ते हम दिसंबर में आ गए हैं और महंगाई की दर में कोई नियंत्रण नहीं हुआ, जबकि ब्याज दरें अब लगभग आम उपभोक्ताओं के लिए कर्ज की दर दहाई के अंकों में 10% के आसपास पहुंच गई है। अब यही ये क्यों नहीं सरकार बताना चाहती, हालांकि अगर हम माने तो सरकार का प्रिविलेज है कि शायद रिजर्व बैंक और उसके बीच के कम्युनिकेशन को ना बताए। आज सरकार की तरफ से संसद में कहा भी गया कि सरकार ऐसा नहीं बताएगी, पर यहाँ दो महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं। इसे क्यों बताया जाना चाहिए था, देश को जानकारी दी जानी चाहिए थी। महत्वपूर्ण ये था कि देश को ये पता चलता कि रिजर्व बैंक के किन उपायों के बावजूद कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं इकोनॉमी में जो महंगाई को लगातार बढ़ाने में मदद कर रही हैं। और ये इसलिए ज़रूरी नहीं था, ये इसलिए ज़रूरी था कि देश में काम करने वाले रोजगार, निवेशक, बैंकर, इनको सबको पता चलता कि आखिर रिजर्व बैंक की रणनीति में कौन सी महत्वपूर्ण खामियां थी या चूक थी जिन्हें ठीक किया जा सकता था। दूसरी चीज़ ये कि रिजर्व बैंक को इस रिपोर्ट में ये भी सुझाव देना था जो कि सेक्शन 45ZN कहता है। रिजर्व बैंक को यह भी सुझाव देना था कि महंगाई को आगे नियंत्रित करने के लिए सरकार को और रिजर्व बैंक को करना क्या चाहिए। जब ये रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी तो हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि रिजर्व बैंक क्या चाहता है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। पर जिस तरीके की चर्चाएं हमने पिछले दिनों से मॉनेटरी पॉलिसी पर समझी हैं और देखी हैं, उसमें शायद बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां महंगाई कम करने की जिम्मेदारी सरकार के खाते में भी जाती है। और अब हमारे सामने ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं होगी जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन शायद सरकार इसकी तरफ कुछ इशारा बजट में करे। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक क्या सोच रहा है। लेकिन इसके बाद महंगाई को लेकर जो मौजूदा परिदृश्य है, जिसे रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति में स्पष्ट रूप से कहा था कि महंगाई मजबूत है, जिद्दी है और अभी इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, ये बात सरकार ने मानी और सरकार ने यह भी बात संसद में कही है कि रिजर्व बैंक अपना लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा है।